हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो लेके आ चुकी हूँ मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, शायद आपको पसंद आए। अगर आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टिप्स है अंकुरित मूंग को लेके। तो यहाँ पे मैंने रात भर के लिए मूंग को भिगो दिया था। अब हम इसे अंकुरित करेंगे, क्योंकि अंकुरित मूंग की बहुत ही बेनिफिट है। तो यहाँ पे मैंने बड़े मुंह का कंटेनर लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील का कोई भी कंटेनर ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे डाल देती हूँ। ना इसमें मैं एक बूंद पानी डालूँगी, कुछ भी नहीं डालूँगी। बस एक सेफ्टी पिन लेना है, नीचे थोड़ा थोड़ा होल कर देना है। अगर होल नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से अंकुरित हो जाता है। तो इसे हम कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। आइए जान लेते हैं अंकुरित के बहुत ही बेनिफिट है। तो अंकुरित में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी के साथ साथ पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है। गाइस, जब ये अंकुरित होता है तो इसकी मात्रा कई गुना बढ़ जाता है। डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने रात भर के लिए इसे रेस्ट के लिए रखा था। बहुत अच्छा से अंकुरित हो गया है। इस तरह से आप रात भर के लिए छोड़ दीजिए, सुबह आपका अंकुरित हुए मूंग मिलेंगे। आप तो जानते हैं इसके बहुत ही बेनिफिट है। पाचन क्रिया को बहुत ही मजबूत करता है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, थकान मिटाए, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, खून को साफ करता है, एसिडिटी को कम करता है, शुगर कंट्रोल करता है। इसके बहुत ही बेनिफिट है। तो इस तरह से मैंने इसे फिर से रख दूँगी, क्योंकि आप डेली इसे 50 ग्राम के करीब इसे आप भिगो के इस तरह अंकुरित करके आप डेली के डेली खा सकते हो। आप ऐसे भी खा सकते हो, नहीं तो आप इसे, अगर आपको ऐसे नहीं पसंद आता है तो आप इसे सलाद के रूप में भी खा सकते हो। इसमें आप अपने प्रोटीन के हिसाब से इसमें डाल के खा सकते हो। जैसे आपको टमाटर पसंद हो, प्याज पसंद हो, कुछ भी पसंद हो, तो आप इसे मिला के खा सकते हो। ये बहुत ही बेनिफिट है। मैं सजेस्ट करूँगी गाइस कि इसे आप डेली का डेली चाहे 50 ग्राम के करीब इसे ज़रूर खाएं। पाचन क्रिया को बहुत मजबूत करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, थकान मिटाता है, आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है, खून को साफ करता है, एसिडिटी को कम करता है, शुगर कंट्रोल करता है। इसके बहुत ही बेनिफिट है। कम जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि अगर आप मांस खाते हो, अगर आप, बहुत से लोग मांस नहीं खाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं सजेस्ट करूँगी वो लोग ज़रूर खाएं, क्योंकि इसमें मांस से कई गुना प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसे ज़रूर खाएं। इस तरह से आप सलाद में भी खा सकते हो। तो इस तरह से, और भी जैसे बहुत से लोगों को उस तरह नहीं पसंद आएगा, तो इस तरह से अगर खाएंगे तो वो बहुत अच्छे से खा लेंगे। सो फ्रेंड, हमारा अगला हैक है इस तरह से धूप बत्ती को लेके। धूप बत्ती तो हम लोग जलाते ही हैं अपने मंदिर में, चाहे इस तरह का जलाएं चाहे उस तरह का जलाएं, क्योंकि हम लोग जलाते ही हैं। अगर हम लोग ये वाला धूप बत्ती जलाते हैं तो इसे हम कहीं भी रख देंगे, कितनों महीना के लिए रख देंगे, तो ये ख़राब नहीं होता है। अगर हम लोग इसे जलाते हैं, इसे हम लोग रख देंगे, तो ये बहुत जल्दी से ये सूख जाता है। तो मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि इसे हम कैसे रखेंगे कि ये काफ़ी दिन तक सही रहेंगे, सूखेंगे बिल्कुल भी नहीं। और हमें जब जलाना होगा तो हम लोग बहुत ईज़िली तरीके से हम जला सकते हैं, हमें टाइम वेस्ट भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम लोग पहले बना लेते हैं, फिर इसे हम लोग जलाते हैं, फिर इसे हम लोग उठा के डब्बे में भर के फिर हम लोग इस तरह से मंदिर में कहीं भी रख देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग रख देते हैं, तो इस तरीके से सूख जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट दिन जलाते हैं, फिर इस तरह से हम लोग जलाते हैं, फिर हम लोग रख देते हैं। तो इस तरह से हम लोग करते रहते हैं। 2-4 दिन, हफ्ते के बाद ये सूख जाता है। तो हम लोग बनाते हैं तो बनता नहीं है। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड आप सभी को मैं सजेस्ट करूँगी, जब भी आपको अगर धूप बत्ती जलानी हो, आप ख़रीद के लाते हैं, तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरह छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा टुकड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा बड़ा टुकड़ा करेंगे, ज़्यादा बड़ा हम लोग जलाएंगे, तो वो
धुआं तो बहुत ही होता है, क्योंकि हमारे सारे रूम में धुआं धुआं हो जाता है। इसलिए आप छोटा छोटा ही बनाएंगे तो थोड़ा देर की जलेगा, फिर बुझ जाएगा। इस तरह से पूरे कमरे में धुआं भी नहीं फैलेगा। तो इस तरह से मैं जब भी मुझे बनाना होता है तो इस तरह से मैं छोटे छोटे टुकड़े में बना लेती हूँ। अब इसे आपको मैं जला के दिखाती हूँ। बहुत जल्दी से जल जाता है, इसमें टाइम भी नहीं लगता है। जैसे हम लोग मंदिर में, जैसे हम लोग को बहुत काम रहता है, सुबह नहाते हैं, फिर हम लोग पूजा करने जाते हैं, फिर इस तरह धूप बत्ती जलाते बनाते हैं, फिर जलाते हैं। इस तरीके से बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं। तो इस तरह से आप बना के रख लेंगे, जब भी आपको जलाना होगा इस तरह से आप निकाल के बस जला सकते हो। कोई टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत जल्दी से जल जाता है। बस आप निकालिए, बस एक जला दीजिए, बस कोई और परेशानी भी, कोई दिक्कत भी नहीं, तुरंत का तुरंत ऐसे जला सकते हो आप। तो यहाँ पे कोई सा भी आप डिब्बा ले सकते हो छोटी सी। तो इस तरह से जितने भी मैं बनाई हूँ, ये थोड़ा सा भी ख़राब होने वाला नहीं है। ये महीनों, 2 महीने, 3 महीने आप कितना भी बना के रख सकते हो, ये बिल्कुल भी सूखता नहीं है। इस तरह से आप बना के रख लीजिए। इस तरह से जब भी आपको जलाना हो आप इस तरह से निकाल के जला सकते हो। मतलब ये टूटेगा फूटेगा भी नहीं, जैसे है वैसे का वैसे रहेगा। जब भी आपको मंदिर में मतलब पूजा करना हो, आप निकाल के इस तरह जला के पूजा कर सकते हो। और जैसे हम लोग होता है ना गाइस, हम लोग धूप बत्ती को जब मंदिर में जाते हैं तो बहुत बड़ा टुकड़ा ले लेते हैं, मोटा से बना लेते हैं, फिर जलाते हैं। आधा जलता है, आधा वेस्ट हो जाता है और पूरा जलता ही नहीं है। अगर इस तरह से पतला से बनाएंगे ना, बहुत जल्दी से जल भी जाता है और पूरे घर में धुआं भी नहीं होता है। अगला है से हमारा ये फूल वाला झाड़ू को लेके। जब भी हम लोग न्यू झाड़ू लेके आते हैं, पहली बात तो गाइस मैं आप सभी को बताऊंगी कि जब भी आपको झाड़ू खरीदना हो तो शुक्रवार को ही झाड़ू खरीदें, क्योंकि शुक्रवार को झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि झाड़ू में हमारी लक्ष्मी माँ विराजमान होती हैं, इसलिए झाड़ू को कभी भी पैर ना लगाएं। और जब भी आप न्यू झाड़ू लेके आते हैं तो हम लोग उसे डायरेक्टली यूज करने लगते हैं, बाद में वो छोटे छोटे कण जो है निकलते रहते हैं। इस तरह जितना साफ़ नहीं होता है उतना और गंदा हो जाता है। इस तरह से आप हार्पिक ले लीजिए। इस तरह से आप हार्पिक डाल के आप कंघी की सहायता से पानी डाल के आप इस तरह से साफ़ कर सकते हो। डिटर्जेंट पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हार्पिक में ऐसा तत्व होते हैं जो हमारे कोई भी चीज़ को बहुत ही क्लीन करता है। इस तरह से आप साफ़ कर सकते हो। जितना भी छोटा कण होगा, जितना भी हमारा नाजुक झाड़ू होगा, वो टूट कर निकल जाएगा। इस तरह से आप बहुत अच्छे से क्लीन कर पाओगे, क्योंकि हम न्यू झाड़ू लाते हैं ना, उसमें बहुत ही डस्ट रहता है। इस तरह से आप क्लीन करके यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से काफ़ी दिन तक चल जाएंगे। आप इस तरह से धुल के कहीं भी आप इस तरह से ईंट के ऊपर रख के सुखाएंगे तो बहुत जल्दी से सूख जाता है। अगर आपके पास क्लॉथ पिन है तो इस तरह से आप लगा सकते हो, बहुत जल्दी से क्लॉथ पिन से सूखता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हवा पास हो जाता है ना, इसलिए और जल्दी से सूखने की क्षमता रखता है। जब सूख जाए तो उसे और थोड़ा सा पटक के आप साफ़ कर लीजिए। जितना भी डस्ट होंगे वो सूखने के बाद भी निकल जाएगा। सो फ्रेंड, मेरा वीडियो यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि बेहद पसंद आया होगा। अगर ज़रा सा भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।